दोस्त अभी मैं मौजूद है ड्रीम वर्ल्ड रिज़ॉर्ट में। ड्रीम वर्ल्ड रिज़ॉर्ट में ये गुलशन मेमार में है और फैमिली रिज़ॉर्ट है जहाँ में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं। तो मैंने कहा कि आज यहाँ का सफ़र है हमारा तो आपको भी दिखाते हैं, तो फिर आ जाएं मेरे साथ। ये देखें, यहाँ पे सारी डक्स हैं। ये शुरू की एंट्री है और ये ऊपर ये जो है ये रेस्टोरेंट बना हुआ है। अच्छा जी, ये पूल सेक्शन आ गया है ड्रीम वर्ल्ड का। यहाँ पे ये आर्टिफिशियल वेव्स चलती हैं और लोग नहाते हैं और आपके सामने किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं। कराची की अवाम ऐसा लगता है सारी यहीं पहुंच गई है। अच्छा जी, ये बच्चों का पूल बना हुआ है, ये छोटा पूल है। मैंने कहा आपको दिखाऊं। इसमें सारे बच्चे, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, वो एंजॉय करते हैं। ये बड़ा पूल है जिसकी कोने की लहरें नज़र आ रही है और ये छोटा पूल है। अच्छा जी, ये बच्चों का पूल है छोटा और फिर यहाँ ये बड़ों का पूल है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो भी कोई आए उसको ये पता होना चाहिए कि 2 बजे से लेके 6 बजे तक की पूल की टाइमिंग है, उसके बाद पूल बंद हो जाता है। अगरचे आप लोग लेट होंगे तो फिर पूल एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो ख्याल कीजिए कि 2 से लेके 6 बजे तक आप लोग इसी टाइम पे आएँ ताकि एंजॉय कर सकें। जितने जल्दी आएंगे इतना मैक्सिमम एंजॉय हो जाएगा। ये रेस्टोरेंट बना हुआ है खाने पीने के लिए, इनका अपना इंटरनल। ये सारी अवाम आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे जी टॉयलेट्स हैं और ये पूल्स वगैरह के लिए अगर चेंजिंग करनी है आपको तो चेंजिंग रूम है, लॉकर मिल जाता है इस तरीके से। ये सारे लॉकर्स हैं अंदर। ये स्लाइड्स एरिया है, यहाँ पे बड़ी स्लाइड्स हैं। मैंने आपको छोटी स्लाइड दिखाई थी, अब ये बड़ी स्लाइड्स हैं, तो ये भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे तक जा रही है स्लाइड और एक ये राउंड वाली स्लाइड है। अच्छा, ये इस वक्त बंद हो चुकी हैं क्योंकि 6 बज गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 6 बजे के बाद स्लाइड्स वगैरह पूल एरिया बंद हो जाता है। अब एक ही बेचारा अकेला बंदा स्विमिंग कर रहा है, वो उसको भी खाली पूल अवेलेबल है, स्लाइड बंद हो चुकी है। तो जब भी आएँ कोशिश करें कि 2 बजे का टाइम है, आप मैक्सिमम 3 बजे तक आ जाएं ताकि 3 घंटे तो कम से कम इंजॉय करते रहें। ये बड़ी स्लाइड्स है जो राउंड लेके स्विंग होती हुई आती है। ये अब मैं नीचे जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं जो इनकी मेन बड़ी स्लाइड है उसमें से एक, जो स्विंग होती हुई घूमती घामती आती है, जिसका पूल नीचे आके गिरता है यहाँ पे। तो इसका आपको व्यू दिखा रहे हैं।
अच्छा जी, ये इनकी जो है एक स्ट्रेट स्लाइड आ रही है और एक थोड़ी सी रिंग करती हुई आ रही है, और ये सीधी स्लाइड है बड़ों के लिए। ये इसका पूल है। इसके अंदर अभी फ़िलहाल तो कोई भी मौजूद नहीं है, शायद इस वजह से कि 6 बज चुके हैं और बंद हो गई है स्लाइड्स का सारा एरिया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने कहा ये स्लाइड भी आपको दिखा दूं, ताकि जो भी पहली दफ़ा आया उसको पता हो कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो फिर चलें आगे चलते हैं, तो फिर आ जाए मेरे साथ। अच्छा जी, ये बीच में ग्राउंड बना हुआ है, क्रिकेट भी खेल सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली क्रिकेट ग्राउंड ही है। चारों तरफ से आपको व्यू दिखाता हूँ, और साथ में ना इसके कॉर्नर पे ये गाड़ी भी चलती है, अगर मेरे कैमरे में आपको नज़र आ रहा हो तो। ये सफारी टाइप की गाड़ी है जो कि चलती है। ये देखें, ये चली, ये जा रही है। तो ये यहाँ पे चलती है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और आगे जो है, इसी से आगे थोड़ा सा जाते हैं जब, तो हॉर्स राइडिंग है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हॉर्स राइडिंग जो है वो जल्दी बंद हो जाती है, तो ये गाड़ी तो चलती रहती है रात को 10 बजे तक अराउंड। यहाँ पे जंपिंग है ब्लू कलर का, अगर आपको एक रॉड नज़र आ रहा हो, और उसके साथ जो है वो प्लेइंग एरिया है जो एक बिल्डिंग और टावर जैसा बना हुआ है। तो हॉर्स राइडिंग के लिए अभी मैं जा रहा हूँ, तो फिर आपको दिखाते हैं हॉर्स राइडिंग। ये देखें, ये पिच है क्रिकेट की, और ये गाड़ी आ रही है। लाइव अपडेट देने का मकसद ये है, आपको सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जो भी यहाँ पे पहली दफ़ा आते हैं वो परेशान होते हैं, तो इससे ये है कि एक नॉलेज भी हो जाएगी, उनको आइडिया नहीं होता। और दूसरा ये है कि उनको आने के बाद जब वीडियो देख के आएंगे तो उनको एक सहूलत भी मिलेगी, क्योंकि उनको एक आइडिया होगा कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और किस जगह की टाइमिंग क्या है। तो फिर आ जाए मेरे साथ, मैं आपको हॉर्स राइडिंग पे लेके चलता हूँ। ये देखें, ये स्तबल भी बना हुआ है, ये सारा घोड़े घूम रहे हैं हॉर्स राइडिंग वाली जगह पे। तो यहाँ एक अलग एडवेंचर है। तो ये सारे हॉर्स राइडिंग हो रही है, और ये सामने देखें, ये इसके अंदर घोड़े हैं सारे, इनका स्तबल है घोड़ों का। फिर आपको दिखाते हैं, ये देखें। अच्छा, ये डेज़र्ट सफारी पे आ गया हूँ, और ये हमारी गाड़ी है। डेज़र्ट सफारी में बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये डेज़र्ट सफारी में बैठ चुका हूँ, और ये इन्होंने हेलमेट दिया है। ये हेलमेट हमने पहन लिया। अब हम गाड़ी चलाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ये पेट्रोल इसमें ख़त्म हुआ हुआ है, भाई हमारे पेट्रोल डाल लें, डाले भाई। ये हमारी डेज़र्ट सफारी शुरू हो गई है। बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी आना चाहिए यहाँ पे। और ये डेज़र्ट सफारी का भी अपना ही मज़ा है। अब आप इसको ये ना समझिएगा कि दुबई में जो डेज़र्ट सफारी होती है वो जैसी है, लेकिन पाकिस्तानियों के हिसाब से, कराची वालों के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है।
गाइस अभी हम नमाज़ के लिए जा रहे हैं। नमाज़ हमने पढ़ी नहीं है, टाइम निकलता जा रहा है। आपको पता है बंदा कहीं बाहर आता है तो मौज मस्तियों में गुम हो जाता है, लेकिन दुनिया के साथ साथ दीन भी ज़रूरी है। तो लिहाजा अब हम नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद नई एक्टिविटीज़ होंगी तो वो आपको दिखाते हैं, तो फिर आ जाएँ मेरे साथ। ये प्लेइंग एरिया के बाद अब हम आ गए। सो गाइस ये जहानाबाज यहाँ लगी हुई है, मस्जिद है ये, और ये सारा एरिया है जहाँ से हमने वज़ू किया और अब हम नमाज़ के लिए आ गए हैं। तो गाइस यहाँ पे सारे लॉकर्स मिलते हैं, चेंजिंग रूम है, तो आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं लॉकर्स लेकर ना। तो हमने यहाँ से भी वज़ू किया है, अब हम नमाज़ के लिए जाएंगे। यहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा, और इनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक ओनली फॉर मेंबर्स है, विदाउट मेंबर नहीं। अगर आप मेंबर हैं तो ही आपको ये सब मिल सकता है। तो गाइस अब हम नमाज़ हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम मज़ीद नई एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो मगरिब का टाइम करीब करीब है, थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी, अराउंड 15 से 20 मिनट में। तो मज़ीद जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वो आपको दिखाते हैं। कैमरा थोड़ा हिल रहा होगा क्योंकि मैं ये स्लाइडिंग प्लेस है जहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ। तो ये वही पूल एरिया आ गया जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब जा रहे हैं नई एक्टिविटीज़ की तरफ। मैं देखता हूँ कि कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी बाकी हैं, तो इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेंगे। तो फिर आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं, तो फिर आ जाए मेरे साथ। तो गाइस मगरिब हो चुकी है, नमाज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। अच्छा ये रूम्स बने हुए हैं ऊपर होटल टाइप, तो ये भी आप ले सकते हैं, और मेंबर्स को भी अलाउ है, नॉन मेंबर्स को भी अलाउ है। मेंबर्स का 16-17 हज़ार रुपये पर नाइट, और नॉन मेंबर्स का अराउंड 25 से 26 हज़ार रुपये पर नाइट है। और ये पूल है, ये नाइट व्यू बस स्टार्ट हुआ ही है, मैंने कहा आपको दिखाता चलूँ। ये होटल बना हुआ है बट रेस्टोरेंट टाइप, बट ये बड़ी पार्टीज़ के लिए खुलता है, मैंने अभी पता किया है, और छोटे इवेंट के लिए नहीं होता ये। और ये देखें ऊपर से नज़ारा, लोग पूल में नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये 6 बजे वैसे तो बंद हो जाता है, लेकिन इन्होंने दोबारा खोल दिया है। अब आई डोंट नो क्या वजह है, 12 जनवरी दोबारा खोला है। अच्छा ये एक एक्टिविटी है, तो सोचा आपको दिखाऊं, तीर कमान वाली। यहाँ पे ये तीर से निशाना लगा सकते हैं आप। ये भी एक एक्टिविटी का हिस्सा है। जैसा कि आप देखें अगर, तो वो तीर कमान दिया जा रहा है, और वो ये देखें ये तीर कमान दे रहे हैं खातून को। अब ये निशाना लगाएंगी, और इसका बोर्ड वो सामने, ये रहा बोर्ड। मैं अभी वहाँ जा नहीं रहा, जब जाऊँगा तो इंशाल्लाह आपको ये भी दिखाऊँगा। ये अब हम आ गए हैं नीचे के साइड पे, बैडमिंटन का बना हुआ है और टेनिस का कोर्ट। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे छुप गया है पेड़ों के, ये आगे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, ये अंदर टेनिस चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं। ये देखें ये टेनिस का कोर्ट है, ये दो कोर्ट बने हुए हैं टेनिस के। तो ये भी एक एक्टिविटी का हिस्सा है। तो आगे से भी आपको दिखाता हूँ, मेन जो गेट है ना, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया होगा। ये देखें ये गेट हम खोलते हैं, और ये देखें ये बच्चे खेल रहे हैं। ये टेनिस कोर्ट है, ये बच्चे ने मारा। सो गाइज़ यहाँ पे एक बेकरी भी बनी हुई है, तो केक वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो आप परचेज़ करके लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए।
जी गाइस, तो अब हम आ गए हैं बोटिंग करने। ये सारी बोटिंग है यहाँ पे, और पाँव से चलाने वाली बोट्स होती हैं। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बोट्स हैं, पैडल मारना होता है इस पर। और ये सारा बना हुआ है बोट्स के लिए। यहाँ पे बोटिंग होती है, जैसे कि लोग चला रहे हैं। ये सारी बोट्स खड़ी हुई हैं। जी गाइस, तो मैंने कहा आपको शेयर करता चलूँ। ये मैप बना हुआ है पूरा ड्रीम वर्ल्ड का। इसमें सब चीज़ें मौजूद है, कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी राइड, कौन सी स्लाइडिंग, कौन सी पूल एरिया कहाँ किस जगह है, डेजर्ट सफारी कहाँ है, हॉर्स राइडिंग कहाँ है। तो ये सब बना हुआ है, तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ। जी गाइस, तो अब हम आ गए हैं, करीबी है ये जो प्लेइंग एरिया बना हुआ है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग उस तरफ जा रहे हैं, जैसे कि हम एक हैं जाने वालों में से। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं। रात का वक्त हो चुका है और ये आपको नज़र आ रहा होगा बिल्डिंग। ये सारा प्लेइंग एरिया बना हुआ है। तो फिर आ जाएं मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। सफारी में हम आ गए हैं और ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं बोगी सफारी में। तो ये भी एक बड़ा एडवेंचर है। ये सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई है इसमें। अभी हम इसकी राइड लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। अभी हम वेटिंग पे हैं इसमें, यहाँ जंगले के बाहर खड़े हुए हैं। इसके बाद जब हमारा नंबर आएगा तो हम जाएंगे और ये हेलमेट वगैरह देते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, फिर आपको दिखाते हैं। तो फिर आ जाएं मेरे साथ। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं। ये हमारी बोगी सफारी आ गई है, ये गाड़ी है। तो आ जाएं, आपको दिखाते हैं। तो फिर आ जाएं मेरे साथ, आपको लेके चलते हैं।
गाइस तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं खाना खाने के लिए। ये तख्त वगैरह लगे हुए हैं, डेरा टाइप बना हुआ है और ये ड्रीम वर्ल्ड के अंदर ही है। और अब हम यहाँ पे डिनर करेंगे और फिर यहाँ से घर की तरफ निकलेंगे। और इसकी ये लोकेशन है सारी, और मैंने कहा आपको दिखाऊं, ये सारा सेटअप है। तो फिर यहाँ पे हम डिनर करके फिर इंशाल्लाह घर को निकलेंगे। तो फिर रहिएगा मेरे साथ, तो फिर आ जाए मेरे साथ। सो गाइस अब हमारा सफ़र इख्तिताम की तरफ है। तो आई होप कि मैंने मेहनत की है, आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। और ऐसी अच्छी नई नई वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और जगहों पे जाऊं तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आपके दोस्तों से, अहबाबों से, आपके फ्रेंड सर्कल में भी मेरे चैनल का बताइएगा, ताकि उनसे भी लाइक कराइएगा, उनको भी सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि चैनल सपोर्ट हो और मज़ीद आने वाली नई वीडियोस में आपको बताया जा सके। तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं मज़ीद अच्छी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सी यू नेक्स्ट अगेन। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।